Hey everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 29 January 2025. 29 जनवरी 2025 है आज. स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER. ठीक है, एनुअल रिपोर्ट आई है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट को लेकर के. तो ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है उसके बारे में पूछ रहा है. ठीक है, आपका पहला ऑप्शन कहता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि हमारा CBSE है. बी कहता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको आप NCERT कहते हो. सी कहता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. डी कहता है नन ऑफ द अबव. बताओ इसमें से कौन है जिसके द्वारा एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट रिलीज की गई है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव. ठीक है, इनमें से कोई नहीं है. कैसे नहीं है सर? तो देखो, जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है ये आपका एक इंडिपेंडेंट बॉडी है. ठीक है, ये आपका स्टैब्लिश किया गया था आपका जनवरी 2008 में. ठीक है, और किसके कह सकते हो, विद इन द प्रथम नेटवर्क के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था. ठीक है, अब ये आपका क्या कह सकते हो, इंडिपेंडेंट बॉडी है. ठीक है, अब ये क्या करता है कि ये एज सेंटर कम्स आउट द नेशनल एजुकेशन रिपोर्ट. ठीक है, ये आपका नेशनल एजुकेशन रिपोर्ट जो आपका पब्लिश करता है. अब ये जो बात कर लीजिए तो ये फोकस क्या करता है, तो फोकस करता है हाई क्वालिटी, लो कॉस्ट एंड रिप्लिकेबल इंटरवेंशन पे. ठीक है, और एड्रेस करता है जो भी गैप्स देखने को मिल रहे हैं हमारे एजुकेशन सेक्टर में, जो भी लूप होल्स देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में ये आपको एड्रेस करता है ये रिपोर्ट. ठीक है, तो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल अचीवमेंट सर्वे. ठीक है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वो आपको बताना है. सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट, it is a national level large scale assessment conducted to obtain information about the learning achievement of a student. ठीक है, ये आपका नेशनल लेवल लार्ज स्केल असेसमेंट है. ठीक है, जिसका काम क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना. ठीक है, जो क्या कह सकते हो, अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट को लेकर के. ठीक है, अब ये सेकंड स्टेटमेंट आपका कहता है इट इज कंडक्टेड फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड 12th. ये आपका स्टूडेंट क्लास 10th एंड 12th के लिए आपका क्या किया जाता है, कंडक्ट कराया जाता है. सी थर्ड कहता है आपका द स्टूडेंट एंड स्कूल आर रेटेड एंड स्कोर्ड ऑन अ 5 इंडिकेटर. स्कूल और स्टूडेंट को 5 इंडिकेटर पर उनको स्कोर करके बताया जाता है. ओके, तो बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट है नेशनल अचीवमेंट सर्वे को लेकर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली वन. केवल स्टेटमेंट फर्स्ट आपका करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकेंड आपका गलत है, क्योंकि ये 10th 12th को नहीं, ये और भी आपका क्लासेस को लिया जाता है. ठीक है, 8th 9th ऐसे क्लास के बच्चों को भी कंडक्ट कराते हैं. ठीक है, और ये जो इंडिकेटर है स्टूडेंट इंडिकेटर, थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा. कैसे गलत होगा स्टेटमेंट, तो देखो हम देखते हैं क्या कहता है. तो देखो, बात करता है हमारा कि ये जो आपका नेशनल असेसमेंट है, ठीक है, और ये क्लास 3, 5, 8 और 10 क्लास के बच्चों को, जो कि स्टेट गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट एडेड स्कूल और प्राइवेट अनएडेड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल के द्वारा जितने बच्चे हैं उनके साथ कंडक्ट कराया जाता है. ठीक है, अभी बात कर लेते हैं कि ये जो आपका इंडिकेटर है आपको ये क्या करता है, नॉट प्रोवाइडिंग अ स्कोर फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट इन स्कूल. ठीक है, किसी भी स्कूल और किसी भी इंडिविजुअल को के लिए आपका स्कोर प्रोवाइड नहीं कराता, ये ओवरऑल प्रोवाइड कराता है. जैसे गवर्नमेंट स्कूल, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, ऐसे ही आपका स्कोर प्रोवाइड कराता है. ठीक है, और ये जो है NAS जिसको आप कहते हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ये आपका कंडक्ट कराया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा हर 3 साल में. ठीक है, और ये विगत 2001 से स्टार्ट किया जा रहा है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ निपुण भारत मिशन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने क्या लॉन्च किया, निपुण भारत लॉन्च किया मिशन. तो बताओ इसमें से निपुण भारत मिशन जो लॉन्च हुआ है उसका लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव क्या है वो पूछ रहा है आपसे. ठीक है, आपका पहला ऑप्शन कहता है टू प्रमोट द हायर एजुकेशन एमंग द रूरल स्टूडेंट के लिए, जो भी ग्रामीण में जो भी विद्यार्थी रह रहे हैं ग्रामीण इलाकों में, उनको हायर एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करना.
बी कहता है टू इन्हांस द फाउंडेशनल इलिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल एमंग द चिल्ड्रन, ठीक है, बढ़ावा देना लिटरेसी और न्यूमेरेसी को बच्चों में, ठीक है। सी कहता है टू प्रोवाइड द वोकेशनल ट्रेनिंग टू द हाई स्कूल स्टूडेंट, हाई स्कूल के बच्चों को, हाई स्कूल के जो बच्चे हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान कराना, ठीक है। डी कहता है आपका टू एस्टैब्लिश न्यू यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स अक्रॉस द कंट्री, महिलाओं के लिए नए नए विश्वविद्यालय स्थापित कराने की ऑब्जेक्टिव को बता रहा है डी, ठीक है। तो बताओ इसमें से कौन सा आपका करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओके, टू इनहांस द फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरिकसी स्किल इन अमंग द चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों में लिटरेसी और न्यूमेरिकसी के फाउंडेशनल को इनहांस करना, बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये आपका बी सही हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।